कोसली कनीना मार्ग पर लगे टोल प्लाजा को हटवाने के लिए लामबंद हुए निजी स्कूल संचालक मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। ये तस्वीरें हैं जिला रेवाड़ी के कोसली कनीना मार्ग स्थित उस टोल प्लाजा की जहां न राष्ट्रीय राजमार्ग है और न ही स्टेट राजमार्ग। बावजूद उसके यहां प्रतिदिन गुजरने वाली स्कूल बसों, दुग्ध वाहनों और कमर्शियल वाहन चालकों की टोल के रूप में अवैध वसूली की जा रही है। यह आरोप है यहाँ के निजी स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष व ग्रामीणों का, जो आज लगातार दूसरे दिन इस टोल को हटवाने के लिए लामबंद हुए और सरकार को चेतावनी भरे लहजे में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से कहा कि यदि 7 दिनों में इस टोल को यहां से नहीं हटाया तो वो अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन के लिए विवश होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ज्ञापन लेने पहुंचे एसडीएम ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि वो आज ही जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री तक इनकी इस मांग को भेज देंगे और जो भी सरकार का जायज निर्णय होगा सामने आ जाएगा। आदरणीय श्री संदीप यादव जी हमारे हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन देने आए, यहाँ पर उपस्थित हुए मैं आप सबका साथियों, अनेक दिनों से जिनके पास कॉमर्शियल व्हीकल है और इस टोल नाके को लेकर के पिछले 7 दिन से लगातार एक जो है ये दोस्तों उपायुक्त महोदय से मिलने के उपरांत जब मना कर दिया कि हमारा एक इलाका है जो दक्षिणी हरियाणा, तो दोस्तों उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी से भी हवा मिला और उन्होंने आश्वस्त किया, बताया है कि अभी जो आप सबकी सामूहिक मांग है जो ज्ञापन के माध्यम से अभी प्रस्तुत की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को, तो मांग से ये बताया, जैसा कि वर्बली इन्होंने बताया कि कुछ कारण दिए गए हैं कि रोड रिपेयर भी नहीं है और जो है टोल रेट भी ज़्यादा है और आम जैसे नेशनल हाईवे में होता है कि आसपास के कुछ किलोमीटर के क्षेत्र में वो छूट होती है, यहाँ पे वो लागू नहीं है। ये सब जो भी आपकी शिकायतें हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके ज्ञापन में ये डिटेल्ड वर्णन हो, क्योंकि ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आज जो मैं आप ज्ञापन आपका डीसी साहब की तरफ से एक्सेप्ट करूँगा, आज ही वो चंडीगढ़ तक पहुँच जाएगा। ये मेरी आपसे संपूर्ण आश्वासन है। इसके साथ साथ नियर बाय रोड पे जो भी रिपेयर वर्क होना है वो 1 या 2 दिन में स्वयं विजिट करके उसका रिपेयर वर्क भी स्टार्ट करा दिया जाएगा। पर किसी भी तरह की सरकार को रिकमेंडेशन मैं तभी दे पाऊंगा क्योंकि मेरे रिकमेंडेशन आपकी मांग तक सीमित रहेगी। तो आपकी मांग में कुछ कॉन्क्रीट बिंदु हो जिनकी सत्यायिक जांच की जा सके, फैक्ट बेस कुछ पॉइंट्स हो कि कैसे इससे एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी किसी तरह से कम हुई हो, बच्चों को आने जाने में दिक्कत हुई हो, व्यवसायी जो सब्जी बेचने वाले फल विक्रेता है, कुछ एम्पेरिकल डेटा हो आपके पास तो आप दे दीजिए ज्ञापन में, वरना वो पॉइंट जरूर लिख दीजिए। क्योंकि एक ऐसे वेकली बिना किसी उसके अगर आप लिखेंगे तो ऊपर से आपके ज्ञापन फिर से ज़्यादा बहुत चांस है कि वापस नीचे आएगा हमारी रिपोर्ट के लिए। हमारी रिपोर्ट में 1 ही दिन में तैयार करके दे दूंगा, लेकिन मेरी रिपोर्ट फिर उस ज्ञापन तक ही सीमित रहेगी। तो अगर आपके आवाज़ में बल लाने के लिए आपको कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट लिखने पड़ेंगे उसमें, जिनको मैं वेरीफाई कर पाऊँ अपने एंड पे, ताकि सरकार को फिर उस हिसाब से रिकमेंडेशन दी जा सके। क्या कहना चाहोगे जो आज धरना प्रदर्शन किया गया टोल प्लाजा को लेकर? सर, टोल प्लाजा के लेके ये है कि हमारे इलाके के जितनी बार भी लोग गांव में जब भी जा रहे हैं उनसे टोल वसूला जा रहा है, बल्कि ट्रैक्टर का टोल कहीं भी नहीं है, यहाँ टोल ट्रैक्टर का भी लग रहा है। तो ये किसी भी टोल प्लाजा पे नहीं है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसके पास टोल है उसके नियर बाई का टोल लगता हो, लेकिन यहाँ लगता है और ये टोल ही अनलीगल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी रूल में कोई अधिकारी ये नहीं कह सकता कि इस छोर पे लास्ट मिला के लगा दिया है टोल। ये लगना चाहिए, यहाँ से पीछे रेवाड़ी रोड वहां लगा के देखो अगर किसी में हिम्मत है तो। ये हमारे की भोली भाली जनता है, उसको ठगने का काम किया जा रहा है। और जो आगे जाता है ये मार्केट कमेटी का कच्चा रास्ता है, उससे हैवी व्हीकल निकाल रहे हैं क्योंकि आगे कोई रोड ही नहीं है। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमारी बनाई हुई है, अगर सरकार हमारे लोगों का खून चूसेगी तो हम एक समूह को इकट्ठा होकर किसी को चुनने का काम करता है, उसको सरकार कहते हैं। और अगर वो समूह उसके विरुद्ध इकट्ठा हो जाएगा तो सरकार के लिए खतरा पैदा हो जाएगा।
तो सरकार को समय से पहले चेतना चाहिए। ये इलाके के साथ होने से ये सरकार बनी है। सरकार अगर ये लोगों की बात नहीं मानेगी तो सरकार के लिए आने वाले समय में खतरा है। क्या कहना चाहोगे जो आज धरना प्रदर्शन किया गया? मैं रामपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ जो है सरकार सांकेतिक धरना प्रदर्शन जारी है हमारा। हमने सरकार से मांग करी है कि कोर्नीना और कौशली के बीच में नाहड़ के पास जो टोल नाका लगा हुआ है वो तुरंत प्रभाव से सरकार उठाए। ये इस इलाके के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जाति है। और आज हमने बड़ा धरना दे करके बड़ी संख्या में जो इस इलाके के मौजूद लोग भी आए, पंच सरपंच भी आए, पार्षद भी आए, पंचायत समिति मेंबर भी आए। हम सब की एक ही मांग है कि सरकार इसको तुरंत प्रभाव से इस नाके को यहाँ से उखाड़ा जाए। अदरवाइज नहीं तो 7 दिन के बाद यहाँ की जनता जो है कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएगी, जिसकी सरकार की जिम्मेदारी है। द्वारा 2020 में अधिसूचना जारी करके इस टोल के कट निश्चित किए गए थे, जो बीएनआर द्वारा अधिग्रहण करा जा रहा था। तो टोल के जो रेट है या कम ज़्यादा करने या हटाने का निर्णय है वो सरकार द्वारा ही लिया जाना है। लोगों से मेरी बातचीत हो चुकी है। इन्होंने जो ज्ञापन दिया है वो सरकार को उचित माध्यम से आज ही पहुंचा दिया जाएगा। और जैसा भी सरकार के कोई आदेश आएंगे, हमारे नीचे से कोई जांच करनी होगी, हम जांच रिपोर्ट दे देंगे और सरकार द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नहीं, बीएनआर विभाग से बताया गया है कि ये स्टेट हाईवे है और ये टीपी 3 पॉइंट है, जिसकी अधिसूचना के तहत ये टोल लगाया गया है। कोई भी एलिगेशंस जो है वो इमोशंस के भाव में न बह के एक एम्पेरिकल एविडेंस के तहत कोई भी चीज़ की जाती है। ये सब चेक करना कि यहाँ पे स्टोल लगने से कौन इसके प्रभावित व्यक्ति हैं, क्या नियर बाय जो गरीब तबका है या जो स्टूडेंट लोग हैं उनके शिक्षा के एक्सेस में, उनके स्तर पे या उनकी आजीविका पे किसी तरह का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम एक एम्पेरिकल डेटा कहेंगे जिसके बेस पे रिकमेंडेशन की जा सकती है। हाँ जी, मैं आज ही डीसी साहब के माध्यम से, डीसी साहब से पर्सनली मिल के या फ़ोन पे बात करके आज ही ये माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगा। इसके बाद लगातार 1-2 दिन में पूरा प्रयास किया जाएगा कि सरकार द्वारा इस पे किसी भी तरह की टिप्पणी या तो की जाए या हमसे मांगी जाए। हर एक ये देखो अलग अलग सरकार के अलग अलग नियम है। नेशनल हाईवे पे अगर किसी पर्टिकुलर हाईवे पे अगर ये माफ़ी दी जाती है टैक्स की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह समान रूप से लागू हो।